Good morning. I am Dr. Loni Lokwani, Associate Professor, Department of Chemistry, Government College, Kota. PSC पार्ट सेकेंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर में फिनोल्स के लेक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फिनोल्स में नेम रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फ्राइस रीअरेंजमेंट। यह एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया है, जिसमें कि ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होके और रीअरेंज होके नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्राइस रीअरेंजमेंट में फिनोलिक एस्टर्स लिए जाते हैं। जब फिनोलिक एस्टर्स को एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो एसाइल ग्रुप फिनोलिक ऑक्सीजन से ऑर्थो पोजीशन पर माइग्रेट हो जाता है। COCH ग्रुप जो है उसका माइग्रेशन हो जाता है और हाइड्रोक्सी कीटोन्स का निर्माण होता है। अब इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। अब अगर जैसा कि इक्वेशन में दिख रहा है, यहाँ फिनोल लिया है इन प्रेजेंस ऑफ CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, तो फिनाइल एसीटेट बन रहा है जो कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ मिलके हीटिंग करने पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बना रहा है। अब अगर टेम्परेचर हम देखें, इसमें लोअर है, लेस देन 60 डिग्री टेम्परेचर है, तो पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और अगर टेम्परेचर हाई है, मोर देन 160 डिग्री है, तो ऑर्थो आइसोमर का निर्माण होता है। अब इसमें दो तरह से इनकी जो है मैकेनिज्म इसमें दर्शाई गई है। अलग अलग साइंटिस्ट ने इनके बारे में अलग अलग मैकेनिज्म बताई और दोनों ही मान्य है। एक तो इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, दूसरी इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंटरमॉलिक्यूलर मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिएक्शन होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर, जैसे नाम से ही लग रहा है, और इंट्रा मीन्स एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो संपन्न होती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर मैकेनिज्म कहलाती है। तो यदि ऑर्थो स्थिति पे कोई प्रतिस्थापी ग्रुप प्रेजेंट है तो जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है वो जैसे इक्वेशन में दिख रहा है, यहाँ CH3 ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने पे अब ये सिंगल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा, 3 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, 3 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो अब इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखते हैं तो दो तरह की मैकेनिज्म इसमें पाई जाती है क्रियाविधि, अंतःअणुक और अंतराणुक, मतलब इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे ये इक्वेशन में दिखाई दे रहा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। अब इसमें जो है RC डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है ये एसिलियम आयन होता है। ये इंटरमीडिएट पहले बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, ये एडिशन प्रोडक्ट बना के इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और जैसा कि फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में होता था उसी तरह से ये फिर इसके बाद ये अटैक करता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। ये इंटरमीडिएट है, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है इसका डीलोकलाइजेशन होता है यहाँ पर। तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं कार्बन नंबर 2 पे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से यहाँ COR ग्रुप जो जुड़ जाता है और HCl यहाँ से निकल जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होता है OHCOR, इसका फॉर्मेशन होता है ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये तो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अब सेकेंड है इंट्रामॉलिक्यूलर। ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर मैकेनिज्म ये शो हो रहा है, जैसे ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया AlCl3 के साथ, जब इसको हीट करते हैं एस्टर्स को, तो एडिशन प्रोडक्ट के बाद यहाँ HCl यहाँ से निकल जाता है और सेकेंड पोजीशन पे ये COR ग्रुप जुड़ जाता है और फिर हाइड्रोलिसिस होके फाइनल प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है ग्रुप्स अपनी पोजीशन चेंज करके रीअरेंज हो जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है क्लेजन रीअरेंजमेंट। यह भी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया है। क्लेजन रीअरेंजमेंट जो है
ये एलिल या एरिल ईथर्स को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम गर्म करते हैं तो वे पुनर्विन्यासित हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं और एलिल फिनोल बनाते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है ये C6H4OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एलिल ग्रुप है। तो एलिल फिनोल का निर्माण होता है। अब इसके लिए किसी कैटलिस्ट की भी जरूरत नहीं है। सिंपल टी 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम हीट करेंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे जैसे ये एलिल ग्रुप आ रहा है, तो इसके लिए किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। अब अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई प्रतिस्थापी अगर मौजूद है, तो एलिल ग्रुप जो है वो पैरा स्थिति पे, पैरा पोजीशन पे रीअरेंज या पुनर्विन्यासित हो जाते हैं। जैसे ये सेकंड इक्वेशन में दिख रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, तो हीट करेंगे अगर इसको तो ये पैरा पोजीशन पे यहाँ पे ये एलिल ग्रुप आ जाएगा। तो इस तरह से इनका जो है रीअरेंजमेंट होता है। और मैकेनिज्म अगर हम देखें तो मैकेनिज्म में अब जैसे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से डायरेक्ट, जो ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा होता है, सेकेंड नंबर पे बीटा होता है और थर्ड वाला जो कार्बन है वो गामा। तो गामा कार्बन जो है यहाँ दिखाई दे रहा है, तो गामा स्थिति पे जो कार्बन है वो एलिल ग्रुप का उपयोग करते हुए देखा गया है कि रीअरेंज जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें गामा कार्बन जो है बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ जाता है। मीन्स क्या होगा, ये रिवर्स हो जाता है। बॉन्डिंग जो है इनकी एरोमेटिक ग्रुप से जब ये जुड़ता है तो बॉन्डिंग रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे CH2 यहाँ पर है तो अब कार्बन 2 पे CH2 पहले आ जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से ये रिवर्स बॉन्डिंग इसमें हो जाती है। अब ये देखा गया है कि ये वाला जो रीअरेंजमेंट है ये इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। ये भी मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर साइक्लिक स्टेट बन रही है, जैसा कि इक्वेशन में दिख रहा है। एक ही मॉलिक्यूल में ये 6 मेंबर्ड पहले रिंग बन रही है, यहाँ पे OCH2 CH2 ये गामा वाला कार्बन है, तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पहले बनाता है। उसके बाद जो है यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, ये CH2 ग्रुप जो है इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो इसका रिवर्स एडिशन होके रिवर्स बॉन्डिंग हो जाएगी। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये भी एक इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म है, इसे ही क्लेजन रीअरेंजमेंट बोला जाता है। अब यहाँ पर भी जो है ये वाला सेकेंडरी इक्वेशन जो दिख रही है पैरा वाली जो है, उसमें भी 2 टाइप से ये होता है। पहले जो है बंधन उल्टा हो जाता है और फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो एलिल ग्रुप वाला होता है। ये पैरा पोजीशन भी अगर ऑर्थो पोजीशंस ऑक्यूपाइड है तो ये एडिशन जो है ये पैरा पोजीशन पे होता है। और उसी ये वाला जो है इसमें जो ऊपर बॉन्डिंग है वो अलग तरह से होती है, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिल रहा है हमें वो बिना रिवर्स हुए, बिना उल्टे बंधन युक्त एलिल ग्रुप प्राप्त हुआ है। ये अंतर है यहाँ पर, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जो हो रहा था रिवर्स बॉन्डिंग हो रही थी, परंतु पैरा पे जो है ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये वाला गामा यहीं रहेगा। तो ये ऑर्थो और पैरा में विदाउट रिवर्स बॉन्डिंग ये फॉर्मेशन होता है इसका। तो इस तरह से ये अलग तरह का रीअरेंजमेंट है, इसको सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। ये आप हायर क्लासेस में आगे इसको स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट नेम रिएक्शन जो है वो है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसको गेटरमैन संश्लेषण भी कहा जाता है। अब ये भी जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में संपन्न होती है। इसमें फिनोल की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो पहले जो है इंटरमीडिएट हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे इक्वेशन में दिख रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन इसे बोला जाता है। पैरा 1,4 पोजीशन है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिमीन ये प्राप्त होता है इंटरमीडिएट। फिर इसका जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो रहा है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।
तो इस क्रिया को या इस रिएक्शन को बोला जाता है गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। अब इसमें अगर हम मैकेनिज्म देख रहे हैं तो पहले HCl और HCN के रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, और एक इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है CHClNH, इसे बोलते हैं इमिडो फॉर्मिल क्लोराइड। ये इमिडो है, तो इमिडो फॉर्मिल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है जो कि एरोमेटिक रिंग पे एक अलग तरह से फॉर्माइलीकरण की तरह आक्रमण करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा और एरोमेटिक रिंग पे अटैक करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर दो तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें प्राप्त हो रहे हैं, और उसके बाद जो है ये एडिशन होगा इसका, और यहाँ पे OH2 ग्रुप भी आ जाएगा। पहले दो हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहे हैं CHNH2, फिर अगर यहाँ डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ NH2 पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ CH पे प्लस चार्ज था, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से इंटरमीडिएट बन रहा है। फिर वाटर के साथ ये एडिशन प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके बाद जो है ये यहाँ पर अमोनिया निकल जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा OHCHO। तो ये सिंथेसिस है और इसकी मैकेनिज्म है गेटरमैन सिंथेसिस, इसे बोला जाता है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है हाउबेन-हाउस रिएक्शन। हाउबेन-हाउस रिएक्शन, अब ये रिएक्शन जो है ये अल्टरनेटिव मेथड है प्रिपरेशन की हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन्स, जबकि ये तब होती है जब हमें फिडलकाप्स और फ्राइस रीअरेंजमेंट जो है रिएक्शन बनाने वाली विधियां उपयोगी नहीं होती, तब इसका जो है उपयोग किया जाता है। इस रिएक्शन में फिनोल को जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट के साथ एक नाइट्राइल ग्रुप के साथ रिएक्शन इसकी करवाई जाती है, और कैटलिस्ट लिया जाता है जिंक क्लोराइड। जैसे इसमें ट्राईहाइड्रिक फिनोल लिया गया है, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, नाइट्राइल के साथ उसकी रिएक्शन करवाई गई इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, और टेम्परेचर भी इसमें लो रखा जाता है। तो ये रिएक्शन जैसे शो हो रहा है, ट्राईहाइड्रिक फिनोल लिए गए तो मोनोहाइड्रिक फिनोल्स के लिए ये यूजफुल नहीं है, परंतु डाई एवं पॉलीहाइड्रिक फिनोल्स के लिए ये इसका जो है उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से इसकी ये मैकेनिज्म होती है और फॉर्मेशन होता है फिर इसमें 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल, क्योंकि ट्राईहाइड्रोक्सी फिनोल से बनाई है तो 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। तो इस तरह से ये रिएक्शन संपन्न होती है, इसे हाउबेन-हाउस रिएक्शन कहा जाता है। ये मैकेनिज्म है इसकी। CH3CN की रिएक्शन होगी तो पहले एसिड के साथ CH3C ट्रिपल बॉन्ड NH का निर्माण होगा। इस तरह इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, और फिर इसके बाद इंटरमीडिएट ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी। यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्जेस का निर्माण होगा, और फिर उसके बाद ये रिएक्शन होके यहाँ दो तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो इस तरह से ये इंटरमीडिएट बन के और ये अटैक करेगा एरोमेटिक रिंग पे, और फिर फॉर्मेशन होगा ये फाइनल प्रोडक्ट का। तो इस तरह से निर्माण होगा इसका। ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप है और पैरा पे भी OH है, और COCH3 2,4,6 ट्राईहाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है लेडरर मेनासे रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है। अब ये जो है कंडेंसेशन प्रोसेस है, संघनन जिसे बोला जाता है, वह क्रिया है डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में होती है। फिनोल्स का कंडेंसेशन या संघनन होता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो फिनोल्स का फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन करवाने पर इसमें पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का निर्माण होता है। दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, पैरा और आर्थो। तो इस तरह से दोनों जो है मिश्रण इसमें प्राप्त होते हैं, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बनता है और पैरा भी बनता है। तो इसी क्रिया को बोला जाता है
लेडरर मेनासे रिएक्शन। अब इसकी भी मैकेनिज्म हम देखें तो ये दो तरह से बेस कैटेलाइज्ड होती है और एसिड कैटेलाइज्ड होती है, मतलब बेस के प्रेजेंस में होती है और एक एसिड के प्रेजेंस में होती है। जैसे फिनोल लिया, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो पहले पैरा प्रोडक्ट बन रहा है और ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों का मिक्सचर हमें जो है प्राप्त होता है। तो इसमें बेस कैटेलाइज में जो क्षार के साथ की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तो फिनोल पहले जो है फिनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाता है। पहले फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है। फिनॉक्साइड आयन तो आप जानते हैं बहुत अधिक जो है रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। तो इसके बाद जो ये फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये इस तरह से ऑर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब एसिड कैटेलाइज जब हम करते हैं तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड का एसिड की प्रेजेंस में जब कराया जाता है तो HCHO एसिड के साथ मिलके पहले फॉर्मल्डिहाइड का प्रोटोनेशन हो रहा है, यहाँ प्रोटोनेशन होता है। उसके बाद जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है और एरोमेटिक रिंग पे अटैक करता है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करके ये सेकेंड पोजीशन पे यहाँ अटैक करता है, ऑर्थो पोजीशन पे। H निकल जाता है H+ और फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का। तो इस तरह से ये रिएक्शन है। इसकी भी बहुत अच्छी उपयोगिता है, एप्लीकेशंस है। इस रिएक्शन को फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन बनाने, जो कि बेकेलाइट जिसे बोला जाता है, उसका इंडस्ट्रियल यूज किया जाता है। किसमें? फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन मीन्स ये बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जब फिनोल का कंडेंसेशन फॉर्मलिन के साथ कराया जाता है या फॉर्मलिन की एक्सेस में कराया जाता है डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, तो बेकेलाइट हमें प्राप्त होता है, जो कि एक पॉलीमर है। और फॉर्मलिन तो आप लोग जानते हैं सब, 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्मलिन। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो बेकेलाइट बनता है, जो कि एक पॉलीमर है। तो ये भी एक बहुत यूजफुल रिएक्शन है, नेम रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन ये फिनोल्स के फॉर्माइलेशन की एक रिएक्शन है। फिनोल को क्लोरोफॉर्म एवं KOH अल्कली है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब गर्म करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जैसे इक्वेशन में दिख रहा है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। फिनोल लिया है react with chloroform and alkali KOH at 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। इसे ही हम बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। अब इसमें वैसे तो मुख्य उत्पाद जो है ऑर्थो होता है, ऑर्थो आइसोमर होता है, पर यदि ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप अगर पहले से उपस्थित हो तो दूसरा जो एडिशन होता है वो पैरा पोजीशन पे होगा। जैसे ये हमने OCH3 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हो, उसकी रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ कराई और उसको हीट किया, तो ये CHO ग्रुप जो है एल्डिहाइड ग्रुप पैरा पोजीशन पे ऐड होता है। क्योंकि ये OH जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ अगर पैरा ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 है तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसे कि वेनिलीन कहा जाता है। तो ये रिएक्शन है राइमर टाइमन रिएक्शंस। ये भी नेम रिएक्शंस है। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखें तो ये मैकेनिज्म जो है, इसमें एक इंटरमीडिएट जो बनता है वो बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। यहाँ इक्वेशन में आपको दिख रहा है CCl2। डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट का निर्माण हो रहा है। पहले फिनॉक्साइड आयन बनता है, O- से इसका डीलोकलाइजेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ जो CCl2 का जो निर्माण होता है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है, और बेंजीन रिंग जो फिनॉक्साइड आयन है तो ये बहुत रिएक्टिव हो जाती है, तो बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है और फाइनल प्रोडक्ट ये बनाता है OHCHO। तो इस तरह से ये राइमर टाइमन रिएक्शन है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो ये नेम रिएक्शन से सारी।
इसके बाद नेक्स्ट हम एक और देखते हैं कार्बोक्सिलेशन। अब ये जो है कार्बोक्सिलेशन में इंट्रोडक्शन होता है COOH ग्रुप का फिनोल पर। इसे कोल्बे की विधि भी कहा जाता है, कोल्बेस रिएक्शन कहा जाता है इसको। अब ये जो है CO2 के साथ, पहले तो इसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे हम कोल्बे रिएक्शन में। अब सोडियम फिनोलेट जो बन जाता है उसको 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है और 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे CO2 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो जब सोडियम या पोटेशियम फिनॉक्साइड कुछ भी ले सकते हैं को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एक सोडियम सैलिसिलेट का निर्माण होता है। यहाँ पे सोडियम सैलिसिलेट बन रहा है जिसका कि एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने पर सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है। पहले सोडियम सैलिसिलेट बनता है और उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होता है जिसमें कि OH और COOH ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें 125 डिग्री से टेम्परेचर को हम 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दें तो हमें जो है ऑर्थो की जगह पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमें पैरा हाइड्रोक्सी जो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मतलब पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो है CO2 एक वीक इलेक्ट्रोफाइल की रिएजेंट की तरह इसमें जो है वर्क करता है और इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एरोमेटिक रिंग पर अटैक करता है और हमें दो तरह के ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा। तो ये इसकी नेम रिएक्शंस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी नेम रिएक्शंस फिनोल्स की और हमेशा एग्जाम में कोई ना कोई नेम रिएक्शंस पूछी जाती है। तो इस तरह से आज ये कंप्लीट हो गया फिनोल और अल्कोहल। फिनोल्स की सारी रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आपकी ये पूरी यूनिट आज कंप्लीट हो गई अल्कोहल्स एंड फिनोल्स की। थैंक यू।